रामनवमी हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कुछ जगह लोग रामायण को काल्पनिक बताने में लगे हैं। कोई रामचरितमानस फाड़ रहा है तो कोई रावण को बड़ा और राम को छोटा बता रहा है। अब हम और आप क्या करें? असहाय खड़े तमाशा देखते रहे? हमारे राम ने हमें ऐसी कायरता नहीं सिखाई थी। हम इस बात पर जवाब देंगे, लेकिन बुरे वचनों से नहीं, मीठे बोल के साथ। मैं यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने भगवान राम को कटघरे तक पहुंचाया, जिसने राम के प्रति मन में शंका जगाया, प्रभु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले त्रेता के वे राक्षस जो मानव रूप में कलयुग में आए हैं, वो सनातन का यज्ञ भंग करने का साहस छोड़ दे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। क्या श्री राम सचमुच एक कल्पना है? क्या सच ये है राम कभी हुए ही नहीं थे? ये सवाल करना ही बिल्कुल गलत है। अगर राम काल्पनिक हैं तो इनके पूर्वज भी काल्पनिक ही थे। रावण से युद्ध भी काल्पनिक ही था, और हजारों वर्षों बाद राम सेतु में राम लिखा पत्थर आज भी तैर रहा है, वो भी काल्पनिक ही है। अयोध्या में मिला अवशेष भी काल्पनिक ही है। कल्पना का कोई अवशेष नहीं होता, बल्कि इतिहास अपने अस्तित्व की निशानी छोड़ ही जाती है। इसीलिए आज भी अथाह समुद्र के अंदर राम का अवशेष जिंदा है। श्री राम की कथा महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, चैत मास की 9वीं तिथि को जब पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ हुआ, श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम अयोध्या के राजमहल में मां कौशल्या के कोख से जन्मी। श्री राम के पिता थे महाराज दशरथ। दशरथ के पिता थे राजा अज। राजा अज के पिता महाराज रघु। रघु के पिता दिलीप। दिलीप के पिता खटवांग। अगर और भी पीछे जाते हैं तो विश्वशाह, शतरथ, मूलक, अस्मक, सौदास, सुदास, सर्वकाम। थोड़ा और पीछे जाए तो राजा सत्य हरिश्चंद्र, मादांता, ये सब त्रेता युग में हुए। और पीछे जाए तो पता चलता है यह कहानी महाराज इक्ष्वाकु से शुरू हुई थी, जो पहले सूर्यवंशी राजा थे। ये हैं श्री राम के पूर्वज, उनकी वंशावली, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने पूरे विस्तार से लिख दिया है। लेकिन आप लोगों के हिसाब से ये सब तो झूठ है। आप तो उन्हीं को सच मानते हैं जिनको ना किसी ने जाना, ना किसी ने पहचाना, जिनके पूर्वजों का तो पता ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, इतना रिकॉर्ड कौन रख रहा था? इसका जवाब भी जान लीजिए। महाराज इक्ष्वाकु एक राजा थे। राजाओं का फैमिलिटी मेंटेन रखना भारत में ही नहीं, दुनिया के हर कोने में एक परंपरा है, एक रिवाज है। राम के पिता दशरथ थे। इसके अलावा किन्हीं दूसरे का नाम आपने सुना है? किसी ने आपको कभी बताया? राम दशरथ के नहीं, किसी और राजा के बेटे थे। अगर राम काल्पनिक थे तो इनके ऊपर मोटी मोटी किताबें नहीं लिखी जाती। जिन्हें भी लगता है राम काल्पनिक हैं, तो आप भी जिन्हें मानते हैं उन पर कल्पना ही करके महर्षि वाल्मीकि से बड़ी किताबें लिख दें। इतने सालों तक हमारे भगवान को कटघरे में खड़ा करके बहस करने में जुट गए। राम थे, राम नहीं थे। वही जज साहब जो हर साल रामनवमी के दिन छुट्टी मनाते हैं, वही कहते हैं राम हुए थे, राम नहीं हुए थे, पता नहीं। पता है जज साहब, अब हमको सब पता है। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, अब हमें अपने राम पर उठने वाले प्रश्न स्वीकार नहीं है। हम तो किसी भी रिलीजन के जो पूज्य हैं उन पर कभी कोई संदेह नहीं उठाते, कोई सवाल नहीं उठाते। तो हमारे राम पर संदेह और सवाल क्यों? आप किसी को भी हिस्ट्री माने, हमें मतलब नहीं, लेकिन राम को कल्पना माना जाए, अब सहा नहीं जाएगा। गीता से ज्ञान मिला, रामायण से राम, भाग्य से हिंदू धर्म मिला और किस्मत से हिंदुस्तान। जय श्री राम।